नवाज शरीफ को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया। फ्लैगशिप रेफरेंस भी वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया। शरीक मुल्जिमान मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी बरी किया गया। ये बताया वकील अमजद परवेज ने। नवाज शरीफ ने कहा कि मामलात को अल्लाह पर छोड़ दिया था। अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया, मालिक का बहुत शुक्र है। जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द करता है, अल्लाह पूरी दुनिया के सामने इंसान को सुरखरू करता है। मरीम नवाज। मुबारक हो आपको, आप बरी हो गए। शुक्र है जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। किया था, अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया, मालिक का बहुत शुक्र है। फैसले के बाद नवाज शरीफ की अदालत के बाहर गुफ्तगू। जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है तो वो पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखरू करता है, ये इसकी एक मिसाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल। अदलिया का शुक्रिया जिसने इंसाफ दिया। नवाज शरीफ ने जिंदगी के तल्ख तरीन लम्हों में कभी हिम्मत नहीं हारी। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत मुलतवी। केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा। एहतसाब अदालत ने 2018 में अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। हुकूमतें गिराई गईं, किसी की नहीं बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। फिर आपने देखा कि 5 साल 6 साल के बाद पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो उस वक्त थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में तबाही फैला देगी। 9 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूँ कि जब इस मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। नवाज शरीफ की सजा का दिन स्याह तरीन दिन था। पैनमा का नामो निशान नहीं था। अकामा की बात सामने आ गई। नवाज शरीफ की दुश्मनी में नून लीग को निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ की हुकूमतें गिराई गईं। हम नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की भयानक कोशिश की गई। किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तबाही बन जाएगी। बनीगाला का घर गैर कानूनी तौर पर बनाया गया। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। मेरे दौर में साफ पानी के हजारों प्रोजेक्ट्स लगाए गए। ये मिल हमारी विरासती शुगर मिल है जो बेटे को ट्रांसफर कर दी है। मुझे कहा गया बेटे की शुगर मिल के बाहर गंदा नाला तामीर करवाया है। ये गंदा नाला एक एमपीए ने तामीर करवाया। मुझे नैब ने साफ पानी में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया। फिर मुझे रमजान शुगर मिल के झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। 2014 में सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत कम कर दी। 12 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने अपने खजाने से किसानों को देने का फैसला किया। मैंने सरकारी खजाने से रकम देने से इनकार किया। मुझे चीफ सेक्रेटरी ने लिखा कि चीनी की बहुतात है, हम उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। मैंने पंजाब के सरकारी खजाने से शुगर मिलों को पैसे देने से इनकार किया और आवाम का पैसा बचाया। एथनॉल पर मैंने एक्साइज ड्यूटी लगाई। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। अदालत ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बैरिस्टर अली गौहर खान निगरान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई का 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। निगरान का मतलब -1 नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मंजूरी दे दी। अली जफर की मीडिया टॉक। इस एतमाद पर चेयरमैन पीटीआई का मशकूर हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। बैरिस्टर अली गौहर खान।
लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे, फिर आपको और वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का वजीर दाखिला सरफराज भुगटी से मुकालमा। बड़े वाज़े अल्फाज में आपको ये बात समझा रहे हैं, बड़े ओहदों पर बैठे अफराद अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर सकते। एक हफ्ते में आप उन अफराद से मुलाकात करें और मसला हल करवाएं। रिजल्ट एक ही होना चाहिए कि लापता अफराद के खानदान वाले कहीं उनके प्यारे तो घर आ गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स। बलोच तलबा की बाजियाबी के केस की समाअत में रिमार्क्स। वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अदालती अहकामात पर पेश। अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद से मुतालिक नई तफसीलात अदालत में पेश कर दी। 22 अफराद अपने घरों को पहुंच चुके हैं, 28 अभी भी लापता हैं। अटॉर्नी जनरल का बयान। पेश की गई रिपोर्ट से लगता है पाकिस्तान में कोई कानून नहीं। लापता अफराद में तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा हैं। क्या वो पाकिस्तानी नहीं? कानून मौजूद है। किसी ने कोई खिलाफ कानून काम किया है तो ट्रायल करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स। बलोच तलबा की बाजियाबी के केस की समाअत में रिमार्क्स। समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी बीवी से झगड़ा हुआ है और वो खुद कराची चला गया है और पीछे उसने प्रोवाइड कर दिया कि मैं मिसिंग हूँ। उसके वालिद साहब ने आके दे दिया। फिर मिसिंग कमीशन जो एक बना है, उस कमीशन में वो केस कई दिन तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक चलता रहा। आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स। हम केस टू केस उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आया ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, सेल्फ डिसअपीयरेंस है, मिसिंग है। ऑनरेबल कोर्ट ने हुक्म दिया, मैं इंशाल्लाह कल या परसों उनको खाने पर बुलाऊँगा, मैं उनकी बात सुनूँगा। गुमशुदा अफराद के अहल खाना को खाने पर दावत देकर हर फर्द से बात करूंगा। लापता होने वाले अफराद के मामले पर हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। बीवी से झगड़ा करके दूसरे शहर जाने वाले कुछ लोग भी कहते हैं मैं मिसिंग पर्सन हूँ। डेवलपमेंट सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पूरे मुल्क का मामला है। तरक्की का न होना शरपसंद अनासिर को तक़वियत देता है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मखसूस वक्त और ज़राए मुकम्मल काम करेंगे। सरफराज भुगटी की मीडिया टॉक। फैज़ाबाद धरना कमीशन तहकीकात धरना खत्म करने के लिए मुआहिदा हुकूमत की जानिब से किया गया। ड्राफ्ट में मैंने देखा खत्म करवाने का फैसला हुकूमत का था। कमीशन जनरल तहकीकात कर रहा है। जो हुआ बतौर वजीर आजम मेरी जिम्मेदारी थी। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शाहिद खकान अब्बासी ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तहकीकाती कमीशन ने साबिक वजीर आजम का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। कमीशन ने तहकीकात के लिए शाहिद खकान अब्बासी को सवालनामा भी दे दिया। शाहिद खकान अब्बासी 1 घंटा से ज़ायद कमीशन के सामने मौजूद रहे। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत पर समाअत भी 6 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील की इस्तदा पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी की गई। बुशरा बीबी और खावर मानिका की तलाक का रिकॉर्ड तलब करने के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ कलअदम करार दे दिया। पेटिशन मुकर्रर करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त गुजार के मुतासरा फरीक ना होने का एतराज़ आयद किया था। जस्टिस आसिम हफीज ने दरखास्त पर समाअत की। अवाम में जज्बा नहीं है, अवाम में भूख है, नंग है, महंगाई है। जो वोट मांगने जाएगा ना उसको लग पता जाएगा। अगले ने बिजली का बिल बाहर लटकाया हुआ है, आटे का थैला भी लटकाया हुआ है। 10 तारीख से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करो। मेरा इत्तेहाद जो है वो अल्लाह के साथ है। अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा। इलेक्शन में जो जज्बा होता है वो अवाम में नहीं है। वोट मांगने वालों को लग पता जाएगा। हर तरफ भूख और महंगाई है। लोगों ने घरों के बाहर बिजली बिल लटकाए हुए हैं। मेरा इत्तेहाद अल्लाह के साथ है। कलम दवात से रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में हसन इकबाल की रिहाइशगाह पर नून लीग और MKM की मज़ाकराती कमेटियों का इजलास। आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। MKM की मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में साद रफ़ीक, या सादिक, बशीर मेमन और दीगर रहनुमा शरीक हुए।
हमें ताने देने वालों का अब क्या, बाप पार्टी से इत्तेहाद हलाल हो गया। जो ज़िमनी इलेक्शन में 20 सीटें नहीं जीत सके वो अब 120 नशस्तें जीतने का दावा कर रहे हैं। मुल्क पर रहम किया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स पर दबाव डाला जा रहा है। फैसल करीम खुंडी और शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिशन बलूचिस्तान। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। कल पार्टी की यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से सूबाई और डिविजनल ओहदेदारों की मुलाकात भी शेड्यूल। आसिफ अली जरदारी 1 दिसंबर को हाई कोर्ट बार से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो भी अहम मुलाकातें करेंगे। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता 285 रुपये 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 287 रुपये पर मुस्तहकम। स्टॉक मार्केट कई हफ्तों की तेजी के बाद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 60,501 पॉइंट्स पर बंद। अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 53 पैसे इजाफे का इम्कान। CPPA की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। फैसला महफूज। कीमतों में इजाफा अक्टूबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की कुवैत के वलीअहद से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और वसी करने की ख्वाहिश का इरादा। अनवारुल हक काकर ने सेहत, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए कुवैत के इक़दाम को सराहा। तिजारत, तवानाई, IT, लेबर, मदनियात और सरमायाकारी समेत गहरे इक़्तिसादी रवाबित कायम करने के अज़्म पर जोर दिया। पाकिस्तान और कुवैत में मुख्तलिफ शोबों के 7 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान संभाले 1 साल मुकम्मल। जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाली तो वतन अजीज़ को पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना था। मुश्किल तरीन दौर से गुजरते पाकिस्तान ने 1 साल में हैरान कुन कामयाबियाँ समेटी। 365 रोज़ में किए गए इक़दामात ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए। 60 अरब डॉलर से ज़ायद की गैर मुल्की सरमायाकारी अब ज़्यादा दूर नहीं। ज़राई इनकलाब के नताइज चंद माह की दूरी पर हैं। संजीदा माशी पॉलिसियों के बायस IMF भी हुकूमत पर एतमाद करने लगा। स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मिलिट्री डिप्लोमेसी के ज़रिए पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी दुनिया में अहम ममालिक के करीब हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। ज़ुकाम, बुखार और गले की इन्फेक्शन का शुमार मरीज़ों की तादाद में इजाफा। शहरी घरों से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। इसराइली हमलों की मजीद तबाहकारियां सामने आ गई। इमारतों के मलबे से मजीद 160 लाशें बरामद। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली जवाहरियत के नतीजे में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 15,000 से ज़ायद हो गई। गजा के शोहदा में 6,150 बच्चे और 4,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। 6,000 से ज़्यादा अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। ईंधन की क़िल्लत के बायस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। जंगबंदी में तोसी के बाद कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी। इसराइल ने मज़ीद 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। तल अबीब की बदनाम ज़माना ऑफर जेल से रिहाई पाने वालों में 15 मर्द और 15 ख़वातीन शामिल। अब तक इसराइल की जानिब से 186 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जा चुका। फ़लस्तीनी कैदियों को 12 इसराइली यरगमालियों के बदले रिहा किया गया। हमास मजमूई तौर पर 85 इसराइलियों को रिहा कर चुका।
जंगबंदी में तीसरी बार तोसी के लिए अमेरिका और इसराइल के ऑफिशियल्स कतर पहुंच गए। वफ्द में CIA के डायरेक्टर विलियम बार्न्स और मोसाद चीफ डेविड बार्नियर शामिल। वफ्द के कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम से मुलाकात। जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर बातचीत। नए मुआहदे से कैदियों की बड़े पैमाने पर रिहाई मुमकिन होगी। कराची में फ़लस्तीनी यकजहती मार्च, मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत का इयादा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM के रहनुमाओं समेत शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। जिस्मानी रिमांड के लिए मुलजिम का कमरे अदालत में मौजूद होना लाजमी करार। लाहौर हाईकोर्ट ने मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड के लिए नए असूल वज़ा कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसले में कहा, तफ्तीशी ऑफिसर के बयान पर मुलजिम का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। रिमांड की दरख्वास्त आए तो मजिस्ट्रेट हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर फैसले करें। पुलिस किसी मुलजिम को 24 घंटे में अदालत पेश किए बगैर अपने पास नहीं रख सकती। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड की मुखालफत का भरपूर मौका दिया जाए और बयान रिकॉर्ड पर लाया जाए। शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदालतों का बुनियादी फ़र्ज है। मुलजिम मंशा बम के जिस्मानी रिमांड में तौसी का फैसला कलअदम करार दे दिया। कोई रूस के इंतखाबात में मुदाखलत न करे। आइंदा साल मार्च में होने वाले इलेक्शन में मुदाखलत को रूस पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मगरिब रूस फोबिया में मुब्तला, जबकि अमेरिका हमारे वसाइल को लूटना चाहता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मगरबी दुनिया को धमकी।